जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो संपादकीय डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने यहाँ पर लिख दी है। सारी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। रामनवमी से एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पीड़ा व्यक्त की थी कि देश के लोग यह संकल्प क्यों नहीं ले पाते कि वे दूसरे समुदायों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, मगर यह बात शायद लोगों को सुनाई नहीं पड़ी। रामनवमी के दिन 3 राज्यों की कम से कम 5 जगहों पर भीषण हिंसा भड़क उठी, आगजनी हुई और कई लोग घायल हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह हिंसा उस वक्त हुई जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस पर पत्थर बरसाए गए। पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर भी इसी तरह शोभा यात्रा के दौरान 6 राज्यों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कई लोग मारे और कई घायल हो गए थे। दिल्ली के जिस इलाके में पिछले साल हिंसा हुई थी, उसी इलाके में इस साल रामनवमी के दिन भी शोभा यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। रामनवमी पर जिन जगहों पर हिंसा भड़की, वहाँ कुछ लोगों को छतों से पत्थर बरसाते हुए भी देखा गया। इन सभी इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है और वहाँ मस्जिदें भी हैं। स्वाभाविक ही इस हिंसा के चलते समुदाय विशेष फिर से निशाने पर आ गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के पीछे वहाँ की मुख्यमंत्री भाजपा का हाथ बता रही है। इस पर राजनीति तो होनी ही थी और वह कई दिनों तक होगी। फिर उन इलाकों में दोनों समुदायों के बीच वर्षों तनावपूर्ण रिश्ते बने रहेंगे। ऐसी सांप्रदायिक हिंसा के नतीजे आखिरकार समाज को ही भुगतने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे किसी एक समुदाय को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटती देखी जाती है। इन दिनों रमज़ान भी चल रहा है और इस बीच में रामनवमी का त्यौहार आ गया, इसलिए शोभा यात्रा जैसे आयोजनों में प्रशासन से खासी सतर्कता की अपेक्षा की जाती थी, जो दिल्ली में देखी भी गई, मगर गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं समझी गई, या कैसे वहाँ के प्रशासन से चूक हुई कि वे इन्हें रोकने में नाकाम साबित हुए। ऐसी शोभा यात्राएं बिना पुलिस की जानकारी के नहीं निकाली जाती और उनका मार्ग भी पहले से तय होता है। ऐसे में
पुलिस को जानकारी रहती है कि किन इलाकों से शोभा यात्रा के गुजरने पर हिंसा भड़कने की आशंका हो सकती है। फिर इस पहलू पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया गया? स्टॉप।